अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अम्बिलिकल स्टंप की केयर के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसको जो भी खुराक मिलनी होती है वो माँ के खून से मिलती है। तो माँ से बच्चे तक ये जो न्यूट्रिशन पहुँचता है, जो ब्लड सप्लाई पहुँचती है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू पहुँचती है जो बच्चे के बेली बटन से अटैच होता है, ठीक है? और उसका दूसरा एंड जो होता है वो प्लेसेंटा के साथ यानी कि ऑल के साथ लगा होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर डॉक्टर इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं और बच्चा जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। अब नॉर्मल जो केस होता है उसमें 1 से 3 हफ्ते के दौरान ये जो रेमनेंट है, जो स्टंप है अम्बिलिकल कॉर्ड का, ये आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि इसका रंग डार्क होता जाएगा, ये ब्लैकिश सा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सख्त हो जाएगा और इवेंचुअली खुद ही उतर जाएगा, ठीक है? अब ये जो मुद्दत है 1 से 3 हफ्ते वाली, इसमें माएँ बहुत कन्फ्यूज़ रहती हैं कि इसकी केयर किस तरह से करें और बहुत ज़्यादा गलत प्रैक्टिसेस भी हैं हमारे माशरे में। तो मेरी ये वीडियो की बेसिकली कोशिश ये है कि मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन माँओं तक पहुँचा सकूँ और ख़तरनाक और गैर ज़रूरी चीज़ें जो वो ट्राई करते हैं, उनसे उनको रोक सकूँ। सो लेट्स बिगिन। सो ये पिक्चर से आपको थोड़ा-सा आइडिया हो रहा है कि विद टाइम ये स्टंप किस तरह से हील करता है, ठीक है? पहले थोड़ा-सा स्पंजी सा, येलो सा, थोड़ा-सा ब्लूइश सा होता है और फिर विद टाइम वो डार्क होता जाता है, बिल्कुल ब्लैक सा सिकुड़ा हुआ बन जाता है और फिर वो उतर जाता है, ठीक है? तो माँओं के लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने पूरी-पूरी कोशिश करनी है कि ये जगह बिल्कुल साफ़ रहे और खुश्क रहे, ठीक है? तो इसका हल ये है कि आप जब भी बच्चे का डायपर चेंज करते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर बाद आप देखते रहें और आप देखेंगे पानी के साथ सोक किया हुआ हल्का-सा नीम गर्म पानी में आप अपना कॉटन जो स्वॉब होता है ना, ये तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, जो कान साफ़ करने वाला स्वॉब हम यूज़ करते हैं। इसको पानी में डिप करके बहुत नरम हाथ के साथ इसको क्लीन करें और उसको फिर ड्राई कर लें, ठीक है? बहुत सारे लोग अल्कोहल स्वॉब यूज़ करते हैं। इसका जो है ना डाउन साइड ये है बेसिकली कि अल्कोहल स्वैब जो होता है ना वो हीलिंग को ज़रा स्लो डाउन कर देता है। ज़रूरी नहीं है इसको यूज़ करना। द नॉर्मल वाटर व्हिच इज़ क्लीन इज़ इनफ, ठीक है? तो अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या किसी किस्म का हार्श केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ़ उससे स्किन जो है ना वो इरिटेट होती है। किसी किस्म का तेल या ऑइंटमेंट या दवाई अगर कोई मसला नहीं है, हेल्दी स्टंप है तो किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नंबर 2, अपने बेबी के जो डायपर है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करें कि उसका बेली बटन जो है वो हर दफ़ा रब ना हो, ठीक है? अब नीचे वाली जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें बिल्कुल पैम्पर उसके ऊपर आया हुआ है और रगड़ लगती है और बच्चा तकलीफ़ में भी आता है और ये सही नहीं है क्योंकि इसको हवा भी नहीं लगती और इसको जो है ना डैमेज होने का खतरा है। इसकी सिंपल टिप ये है नंबर 1 ये कि कुछ पैम्पर ऐसे मिलते हैं बच्चों के जिनमें पहले से ही कट बना होता है और अगर नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम। आप पैम्पर का जो वेस्ट बैंड वाला हिस्सा है उसको आप फ़ोल्ड इस तरह से कर लें कि बेली बटन को वो कवर ना करे। ये बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चे के कपड़े भी ऐसे ना हों जो उसके साथ अड़ें या बार-बार टाइट कपड़े उसके साथ रगड़ खाएँ या बच्चे का पजामा इस तरह का हो कि वो बहुत टाइट हो और बेली बटन पे प्रेशर दे रहा हो, ठीक है? तो यू हैव टू मेक श्योर कि डायपर जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा-सा फ़ोल्ड हुआ हो। इससे ये होता है कि हवा लगती रहती है इस जगह को, उसकी हीलिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है। नंबर 3 बच्चे को लूज़ फिटिंग कपड़े पहनाएँ। लूज़ फिटिंग कपड़े वही बात है कि बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए, कम से कम रगड़ होनी चाहिए स्टंप के साथ और टाइट इलास्टिक वाले पजामे बच्चे को ना पहनाएँ और कोशिश करें कि लूज़-लूज़ ही सारा कुछ हो और बेली बटन के ऊपर उसका वेस्ट बैंड ना आ रहा हो, ठीक है? उसके अलावा ये कि कोशिश करें अगर आपका मतलब वेदर इजाज़त देता है इस चीज़ की तो आप बच्चे के बेली बटन को एक्सपोज़ ही रखें। जितना ज़्यादा वो एयर से एक्सपोज़ होगा उतनी जल्दी वो खुश्क हो जाएगा और फॉल आउट हो जाएगा। उसके अलावा ये कि इन्फेक्शन इज़ समथिंग एल्स आम तौर पे इन्फेक्शन तो नहीं होती अगर आप केयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मदर को पता होना चाहिए कि इन्फेक्टेड कॉर्ड स्टंप जो है वो देखने में कैसा होता है इसलिए मैंने इमेजेस अटैच किए हैं। आप वहाँ पे पस
या खून देख सकते हैं, येलो या ग्रीन कलर की पस हो सकती है, स्टम्प के इर्द गिर्द रेडनेस हो सकती है, ठीक है, या बुरी स्मेल आ सकती है बेली बटन से। ये सारी अलामात अगर हुए तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को फ़ौरन कंसल्ट करें, क्योंकि इन दिस केस ये इन्फेक्ट हो चुका है और बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बच्चे को एंटीबायोटिक्स और भी डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत हो सकती है। उसके अलावा ये कि यू शुड हैंडल दिस एरिया वेरी वेरी जेंटली। तो इसमें ये है कि जब भी आप बच्चे के कपड़े चेंज कर रहे हो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करें कि ये जगह नाजुक है और इसको आपने कम से कम छेड़ना है, ठीक है। इवन जब आप बच्चे को गोद में उठाते हैं या किसी भी तरह बच्चे को जब हैंडल करते हैं तो कोशिश करें उसको पेट से ना पकड़ें या इस तरह से ना पकड़ें कि उसके बेली बटन को डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। कम से कम इस एरिया को टच करें। ये नेचुरली फॉल ऑफ हो जाएगा। अक्सर तो यही होता है कि वो आप पैम्पर खोलते हैं तो उसके आसपास ही कहीं पड़ा होता है, गिरा होता है और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती इसके गिरने से, ठीक है। लेकिन वक्त से पहले जो है ना मतलब बेसब्रे होके जल्दबाज होके आप उसको खुद से खींच के उतारने की कोशिश ना करें, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। फिर उसके अलावा ये कि जब भी आप बच्चे को हैंडल कर रहे हों, ख़ास तौर पे बेली बटन एरिया को, तो प्लीज़ आप अपने हाथों को प्रॉपर्ली सोप के साथ वॉश कर लें। हम नहीं चाहते कि बच्चे का बेली बटन इन्फेक्ट हो जाए और कोई बैक्टीरिया वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाए, तो हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। बच्चे की पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह बच्चे के ऊपर कपड़े, ब्लैंकेट और उसको हैंडल करते हुए यू हैव टू मेक श्योर कि प्रेशर ना बन रहा हो स्टम्प के ऊपर। फिर कुछ कॉमन मिथ्स हैं इसके बारे में, उनको भी एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि कुछ लोगों को लगता है कि बेली बटन का ये जो स्टम्प है इसको कट करते वक़्त बच्चे को बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पेनलेस होता है और उसके अलावा बाद में भी अगर वो हेल्दी स्टम्प है, तो बच्चे को उसकी दर्द नहीं होती। दूसरी बात ये कि कुछ माएँ ऐसे भी करती हैं कि जब तक ये फॉल आउट नहीं हो जाता, बच्चे को नहलाते नहीं हैं। अगेन ये बिल्कुल गैर ज़रूरी बात है, गलत बात है। बच्चे को नहलाना चाहिए, रोज़ नहलाना चाहिए। हाँ, नहलाते वक़्त केयर करनी चाहिए, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। उस एरिये को ज़्यादा ना छेड़ें और लेकिन ये है कि अगर स्किन गंदी रहेगी, बच्चे को पसीना आएगा, उसकी स्किन बैक्टीरिया वाली होएगी, स्वेटी होएगी, तो ज़्यादा चांस है कि अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प जो है वो इन्फेक्ट हो जाए। तो बच्चे को साफ रखें और नहलाने में कोई इश्यू नहीं है अगर आप केयर करें तो। उसके अलावा ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको डेटॉल से या अल्कोहल से साफ करना है। अगेन ये बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ सादा पानी काफ़ी है इसके लिए, ठीक है? फिर कुछ लोग उसमें शहद, हर्बल ऑयल, घी, हल्दी, बिलीव मी सम पीपल इवन पुट काऊ डंग ऑन इट, जो गोबर होता है वो भी लोग लगाते हैं। प्लीज़ ये मत करें, बहुत गंदी इन्फेक्शन हो जाएगी बच्चे को। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ये करने की, ठीक है? फिर कुछ लोग ये भी करते हैं कि उस जगह पे कॉइन रख के दबा देते हैं और उसके ऊपर पैम्पर बंद कर लेते हैं। आई डोंट नो ये लोग क्यों करते हैं, प्रोबेबली वो चाहते हैं कि एक राउंड अच्छी शेप आए बेली बटन की। तो बेली बटन को कोई इससे नहीं है, उसकी शेप डिटरमिन नहीं होती और कॉइन आप ना रखें प्लीज़, बच्चा बहुत शदीद इरिटेट होएगा। तो फाइनल वर्ड यही है, टेक होम मैसेज यही है कि सिंपल सी बात है, कम से कम मुदाखलत करनी है, सिर्फ साफ रखना है स्टम्प को, ठीक है? किसी किस्म के टोटके नहीं आजमाने, अपने हाथ साफ रखने हैं, बच्चे को साफ रखना है। एक थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें केयर करनी पड़ती है, फिर ये चला जाता है और फिर आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इन द मीनवाइल इन टिप्स पे अमल करें, उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन हो या आप कंफ्यूज्ड हो या आपको लग रहा है कि इसकी अपीयरेंस नॉर्मल नहीं है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा ये कि अगर आपके कोई और सजेशंस हैं फर्दर वीडियोस के ऊपर या कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अल्लाह हाफ़िज़।